फिर चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर का मतलब होता है दो बेटा, दो कंडीशन। तो यहाँ पर क्या होगा, इस चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन होंगे, अब जो भी क्वेश्चन होंगे वहां पे आपको दो कंडीशन दी होंगी एंड हमारे पास टू इक्वेशंस होंगी, एंड टू इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करना पड़ेगा हमें साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, तो हमें दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। मतलब ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो दोनों को फुलफिल करे, मतलब ऐसी वैल्यू एक्स और वाई की, जिसके लिए दोनों में अगर आप डालो तो सेटिस्फाई कर जाए। सो दोज वैल्यू विच सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन, दोज वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, दोज वैल्यूज विच सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन। ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों की दोनों इक्वेशन को फुलफिल कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। इसको बोलते हैं सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। टू इक्वेशन तो क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कहीं पर भी आप देखोगे ना सिस्टम वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि पेयर की बात कर रहा है, ये कंडीशंस की बात कर रहा है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन ही बोला जाता है, पेयर ऑफ इक्वेशन ही बोला जाता है, दोनों एक ही चीज है। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन साइमल्टेनियसली। अब बेटा हमने ये देखा था कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन बनती है। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। तो उस स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे वो हम देखते हैं कि किस तरीके से बनेगा। तो पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं, जो अपने एनसीईआरटी वाले कुछ क्वेश्चन दिए हुए ये स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे इनको सॉल्व करते हुए आपको कुछ रूल अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है 3.1 का, ये लिखा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को बोलता है 7 years ago, 7 साल पहले, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले मैं तुम्हारा 7 गुना था, 7 times था उस टाइम पे। ऑल्सो 3 years from now, और आज से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be, और मैं 3 साल बाद तुम्हारा ट्रिपल हो जाऊंगा। बोले रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली का मतलब होता है बेटा इक्वेशंस बनाइए एक्स और वाई में, एंड ग्राफिकली मतलब उसका ग्राफ भी प्लॉट कीजिए। तो एल्जेब्रिकली इस सिचुएशन को बताना है हमको क्या बन सकता है, और ग्राफिकली बताना है कि ग्राफ कैसे बन सकता है। तो बेटा पहले हम बात करते हैं इसकी इक्वेशंस क्या बनेगी वो समझते हैं, और फिर बाद में बनाएंगे इसका ग्राफ। आपको कुछ चीज समझ में आना शुरू हो जाएगी, तो नए रूल इंट्रोड्यूस करेंगे हम आज। बहुत ध्यान से देखिएगा कि दो लोगों की बात कर रहा है, दो वेरिएबल हैं आफ्ताब और उसकी बेटी, तो हमें दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। सो मान लेते हैं लेट द एज ऑफ आफ्ताब, सॉरी आफ्ताब है तो आई कैपिटल होना चाहिए था। लेट द एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर, लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी x years। मान लेते हैं आफ्ताब x years का है एंड द एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी जो बेटी की एज है वो मान लेते हैं वो बेटा y years की है। तो आफ्ताब हो गया x years का, उसकी बेटी हो गई y years की। तो बेटा बताइए कितने साल पुरानी बात कर रहा है, क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, हाउ मेनी इयर्स अगो, 7 years अगो। तो आपको पता है कि 7 साल पहले की एज जो होती है 7 कम होती है, तो हम माइनस कर देंगे। तो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। पहली बात तो ये कि पहली कंडीशन तो कि 7 साल पहले क्या हो रहा है वो चाहिए, तो हम लिखेंगे 7 years अगो, 7 years अगो, 7 साल पहले। 7 साल पहले बताइए बेटा आफ्ताब का एज क्या होगा, x - 7 रहा होगा, यस सर। और उसकी जो बेटी होगी उसका एज क्या रहा होगा, डॉटर एज क्या रहा होगा, y - 7। इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये बोला हुआ है कि 7 साल पहले आफ्ताब ये बोलता है कि मैं तुम्हारा 7 टाइम्स था, यानी आफ्ताब बड़ा है और आफ्ताब ये बोलता है कि मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था। तो तुम अगर 1 साल के थे तो मैं 7 साल का था, तुम अगर 2 साल के थे तो मैं 14 साल का था, तुम अगर 10 साल के थे मैं 17 साल का था, 7 टाइम्स था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब कौन सी कंडीशन पढ़ने वाला समझ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें क्या मिल रहा है बेटा, हमें ये मिल रहा है कि जो आफ्ताब की एज है वो x - 7 है, और जो बेटी की एज है y - 7 है। 7 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे बेटा बताइए, आफ्ताब की एज में या डॉटर की एज में, डॉटर की एज में करेंगे तब जाके आफ्ताब के बराबर पहुंच तो पाएंगे। LHS हो जाए। हाँ, दोनों को बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई हमेशा उल्टा होता है। अगर आफ्ताब 7 गुना है तो 7 गुना का मल्टीप्लाई डॉटर में करना पड़ेगा, तभी तो आफ्ताब के बराबर हो पाएगी।
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आफ्ताब की जो एज है वो 7 टाइम्स ऑफ डॉटर, हमेशा उल्टा करना पड़ता है, याद रखिएगा। तो आफ्ताब 7 गुना है, 7 गुने का मल्टीपल डॉटर की एज में होगा। यहाँ सब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 49। सब कुछ राइट तरफ लेफ्ट तरफ ले आइए, आपको मिलेगा x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये हमारी पहली कंडीशन आ गई। ये आपको लीनियर इक्वेशन मिल गया, लीनियर पॉलिनोमियल आ गया। लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वल टू 0 बन गई, ये आपकी पहली कंडीशन बन गई। ये अलजेब्रिकली हमने पहली कंडीशन को रिप्रेजेंट करा कि x माइनस 7y प्लस 42 0 आने वाला है। ये पहली कंडीशन हो गई। मालूम पड़ रहा है बेटा आपको इतना? इतना समझ में? कोई दिक्कत लगे तो रोकना। आगे चलते हैं। आगे इसमें बोला है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। तो हम लिखेंगे 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years लेटर, 3 साल बाद। 3 साल बाद बेटा बताइए कि आफ्ताब का एज क्या होगा? x प्लस 3। x प्लस 3। और बताइए डॉटर का एज क्या होगा बेटा? y प्लस y प्लस 3। y प्लस 3। अब हमको बोला हुआ है कि 3 साल बाद जो है आफ्ताब ये बोलता है कि 3 साल बाद मैं तेरा ट्रिपल होऊंगा, आई शेल बी 3 टाइम्स, मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन के अनुसार हम क्या बोल सकते हैं कि आफ्ताब का जो एज है वो 3 गुना है डॉटर की एज का। ऐसा 3 साल बाद होगा। तो 3 साल बाद की बात कहानी लिखी हमने कि आफ्ताब की एज 3 साल बाद की है, डॉटर की एज भी 3 साल बाद की है। उस टाइम पे आफ्ताब अपनी बेटी का 3 गुना होगा। राइट बेटा? कितना मालूम पड़ रहा है आपको? यस सर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको बेटा मिलेगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 9। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे सेकेंड कंडीशन मिल जाएगी कि x माइनस 3y फिर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये मेरा सेकेंड कंडीशन बनेगा। दैट्स माय सेकेंड कंडीशन एल्जेब्रिकली। तो ये एक क्वेश्चन का पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया कि भैया इसका, इस कंडीशन को आप एल्जेब्रिकली दिखाइए। दिखा दिया हमने, एल्जेब्रिकली हो गया। लेकिन अब सवाल उठता है ग्राफिकली। तो बेटा ग्राफिकली भी हम करेंगे, और ये इनिशियल सवाल है तो इनको देख के आपको बहुत कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हाँ सर ऐसा कुछ होगा। वो इन कंडीशन पे आऊंगा मैं फिलहाल। अब इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो बेटा ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेंगे? ये पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो पॉइंट्स निकाल लेते हैं, पहले कंडीशंस को लिख लेते हैं। तो एक इक्वेशन थी x माइनस 7y प्लस 42। मैं अगले पेज पे लिखता हूँ x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये पहली कंडीशन थी। दूसरी इक्वेशन हमारी आई है x माइनस 3y माइनस 6, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इधर पॉइंट निकालता हूँ, वहां पे मार्क करूंगा। ध्यान दीजिए कैसे पॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले पहली कंडीशन के बारे में बात करते हैं। वी आर फाइंडिंग दी पॉइंट्स, हम पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं। तो पहली हमारी इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 49 इज इक्वल टू 0। बेटा हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। और सर 42 नहीं है, 42 है। सॉरी 42 है। सबसे पहले हमको बेस्ट पॉइंट निकालना है। और बेस्ट पॉइंट का मतलब होता है एक बार x को 0 डालिए, एक बार y को 0 डालिए, तो काफी बढ़िया से पॉइंट मिल जाते हैं, क्योंकि वो दोनों पॉइंट x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर आते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसके आगे पूरा पूरा थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके फिर लिखते हैं। मतलब कैसे? वो लोग ऐसा लिखते हैं x प्लस 42 इज इक्वल टू 7y। यस, इसको वहां भेज दिया। तो y का वैल्यू क्या आ गया बेटा? x प्लस 42 अपॉन 7 आ गया बेटा। यस और उसके बाद वो इसके अंदर x की वैल्यू डालते हैं और y की वैल्यू डालते हैं। मैं इसकी जरूरत ही नहीं है आपको, इसके मार्क्स थोड़ी कटेंगे आपके। आपको 2 पॉइंट निकालना है। तो देखिए ध्यान से बेटा, एक बार अगर मैं इस इक्वेशन में x को डाल दूं 0, तो बताइए अगर x को 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा? 42 अपॉन 7 मिलेगा। इस चीज को आप मेंटली यहां से भी निकाल सकते हो। अगर x 0 आया तो 0 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। बताइए y कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। डाउट लगे तो रोक देना, डाउट लगे तो रोक देना। x की वैल्यू 0 डालते ही y की वैल्यू 6 आ गई। मालूम पड़ा बेटा इतना आपको? माइनस 6 आएगा। हाँ बेटा, नहीं माइनस 6 नहीं आएगा बेटा। देखो माइनस 7y और माइनस 42, माइनस कट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये इक्वल टू था ना, इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू के वहां भेजेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव कट हो जाएगा। तो y की वैल्यू 6 ही आएगी। उसके बाद अगर मैं y 0 डालता हूं, अगर y 0 डालूंगा तो x माइनस 0 प्लस 42 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू बेटा 42 आ जाएगी माइनस के साथ। तो अगर x की वैल्यू
y की वैल्यू को 0 डालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा -42। ये मालूम पड़ा आपको इतना? तो 2 पॉइंट आ गए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। ये वाला पॉइंट आपका कहाँ लाया करेगा? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, y एक्सिस के ऊपर। तो और दिख रहा है कि एक पॉइंट 0 है, 6 है, एक 42,0 है, -42 मतलब 6 का मल्टीपल है। तो काम करेंगे हम 6 के मल्टीपल में पॉइंट्स को निकालेंगे। पर निकालते हैं पहले, अब दूसरे के पॉइंट्स भी पहले निकाल लेते हैं, फिर इनको मार्क करेंगे। चलिए एक काम करते हैं, इसके लिए भी निकाल लेते हैं पॉइंट। एक बार x की वैल्यू 0 डालो बेटा, कितना आया बताइए? अगर x 0 डाला तो y कितना आ गया? -3y = 6 आ गया, y की वैल्यू -2 आ गया। शाबाश, कोई परेशानी इसमें? नो सर। और y 0 डालोगे तो कितना मिलेगा बेटा x? जैसे ही y 0 डालोगे इसके अंदर तो x - 0 = 6, आपको 6 मिल गया। यानी ये मेरे पॉइंट मिल चुके हैं, इनको मुझे मार्क करना है, इनको मुझे मार्क करना है। चलिए मार्क कर लेते हैं इसको। सुनिएगा बेटा बहुत ध्यान से, पहला मार्क करता हूँ, इस पॉइंट को पहले मार्क कर लेते हैं, जो पहले निकाले थे इसको। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 और 42,0, तो 6 के मल्टीपल्स मार्क करता हूँ। 1 यानी 6, 12, 18, 24, 30 ऐसे मार्क करेंगे। तो एक एक पॉइंट 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 6, 12, 18, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये वाला पॉइंट -42 हो गया। तो एक पॉइंट ये हमारा, ये वाला कौन सा पॉइंट है? x की वैल्यू 0, सॉरी x की वैल्यू 42, y की वैल्यू 0, यानी ये वाला पॉइंट मार्क कर दिया, ये वाला। और एक है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ये वाला पॉइंट होगा बेटा। 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। इनको ज्वाइन करेंगे, तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और ये स्ट्रेट लाइन जो है ऐसा कुछ मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं इसको बेटा? हाँ सर। यस सर। या आपने स्ट्रेट लाइन बना दी। चलो पहला बन गया। और ये लाइन कौन सी, किस, ये वाला जो लाइन बनाया है किसका लाइन था? ये था x - 7y + 42। इसके ऊपर लिखकर आ गए x - 7y + 42 = 0। इसके ऊपर लिख के आ गए। अब अगला वाला पॉइंट मार्क करते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2। तो अगर ये नीचे माइनस में आना है तो -6, -12, -18, हमें तो -2 निकालना है, यानी ये वाला पॉइंट होगा इधर, इधर कोई पॉइंट होगा। और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, और x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। तो अब आपकी लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होती है। ये मालूम पड़ रहा है बेटा आपको? यस सर 3511 पे कट करेगी। हाँ, वो अपना फिलहाल कंसर्न नहीं है, बिकॉज अभी हमको नहीं बोला कि आंसर निकालो, अभी तो बोला ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ करके आपका ग्राफ बन गया। इस लाइन के ऊपर इसका नाम लिखकर आ जाएंगे बेटा। इस लाइन का नाम था, इक्वेशन था x - 3y - 6 = 0। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना है, ग्राफिकली दिखाइए और एल्जेब्रिकली बताइए। बता दिया हमने, दोनों चीजें कर दी, इक्वेशन बना के भी दिखा दिया और ग्राफ प्लॉट करके भी दिखा दिया। ग्राफ प्लॉटिंग में क्या करना पड़ेगा बेटा? पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालने पड़ेंगे? पूरा पूरा सॉल्व करके दिखाओ इतना, और फिर ये बॉक्स के अंदर वैल्यू डाल दो, या डायरेक्टली वैल्यू डालो बक्से के अंदर। नोबडी विल आस्क यू। मालूम पड़ रहा है बेटा? यस इस कैलकुलेशन को आप राइट, अगर ये कैसे निकाला है तो ये वाला कैलकुलेशन आप राइट ग्राफ में कर देंगे तो भी चलेगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ सर, नित्या अपने क्लास में बैठी है, वो 9C1 की स्टूडेंट है। नित्या शाह? जी हाँ, वो C1 की स्टूडेंट है। नित्या, आप 9th के स्टूडेंट, आप 10th की बैच में क्यों आ गए बेटा अभी? ये 10th की क्लास चल रही है। नित्या, जी ओके सर। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सर हाँ जी बेटा। सर थोड़े एक्चुअली नेटवर्क इश्यूज थे तो मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ, तो आप एक बार ये समझा सकते हो? अभी कर रहे हैं, और क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, Okay, अभी और okay. क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं है। सर आगे की मतलब स्लाइड इसमें करो ना सर। सॉल्व नहीं लिखा था इसलिए हमने सिर्फ बता दिया ना। हाँ, इसमें सिर्फ लिखा था, इसमें ये नहीं बोला है कि सॉल्व कीजिए ग्राफिकली आंसर निकालिए, ऐसा नहीं बोला है। अभी बोला है कि बस इस चीज को रिप्रेजेंट कीजिए। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली ग्राफिकली कर दिया रिप्रेजेंट। मतलब ये मालूम पड़ गया, ये हमने ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट करके हमें ऐसा कुछ मिल गया, ये लाइनें मिल रही थी। राइट बेटा? सर इसके आगे आपने कुछ नहीं लिखवाना, ये क्वेश्चन के आगे? कुछ नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। चलो आगे। हाँ सर। सर एक मिनट, इसके पीछे पॉइंट्स निकालने के लिए आप पूरा पूरा कैलकुलेशन लिख भी सकते हैं,
बॉक्स के अंदर वैल्यू डालना जरूरी है। वो वैल्यू एक बार x0 डाली है, एक बार y0 डाली है, वो बेस्ट पॉइंट हो जाते हैं, उससे काम हो जाता है आपका। नहीं होगा तब देखेंगे, नहीं होगा तब देखेंगे। बट आप तो ये इक्वेशन लिखिए, इतना लिख लो। अगर चाहते हो कि भाई कोई स्कोप ना हो मार्क्स कट होने का, तो ऐसे y भी लिख कर आ जाइए, ऐसे लिख कर आ जाइए y, और फिर ये बॉक्स बना दीजिए। ये बॉक्स के अंदर जो वैल्यूज है कैसे निकाली हमने, ऐसे हमने पुट करके निकाल लिया। x का वैल्यू 0 डाला, y का वैल्यू 0 डाला। वो तो यहाँ डाल के भी निकाल सकते हैं, इसकी जरूरत क्या हो गई जहां मैंने स्टार बनाया। समझ पा रहे हो बेटा इस चीज को? यस चलिए अभी आगे चलेंगे और समझ में आएगा आपको कि इक्वेशन जो बनाया हमने, लीनियर इक्वेशन के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो उनके सॉल्यूशंस होते हैं। लीनियर इक्वेशन के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं, मतलब ये जो ग्राफ बनाया हुआ है मैंने, जो नीली वाली लाइन है, इसके ऊपर जितने पॉइंट आएंगे वो सारे पॉइंट जो होंगे वो x - 7y + 42 के सॉल्यूशंस होंगे। क्योंकि उन लाइन के ऊपर आने वाला पॉइंट अगर मैं इनके ऊपर डाल दूंगा तो आपको मिलेगा LHS = RHS, मतलब कि वो सेटिस्फाई करेंगे। इसी तरीके से जो काली वाली लाइन है, ब्लैक लाइन है, इसके ऊपर जो पॉइंट आ रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट ब्लैक वाली इक्वेशन x - 3y - इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो जो कॉमन पॉइंट होगा वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए कॉमन पॉइंट जो होगा वो हमारा सॉल्यूशन बनेगा। वो नंबर ऐसा होगा जो पहली लाइन में भी आया और दूसरी लाइन में भी आया, मतलब पहली लाइन को भी सेटिस्फाई कर गया और दूसरी लाइन को भी सेटिस्फाई कर गया, मतलब वो साइमल्टेनियसली एक साथ सेटिस्फाई कर गया, और वही हमारा आंसर होगा। उसके बारे में एग्जांपल लेते हैं अपन, डोंट वरी। कितना समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपके एनसीईआरटी का? यस चलो बेटा मैं आगे यस अगला सवाल देखते हैं। इसके भी डायग्राम बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, फिर आगे समझेंगे और चीजें। ये बोला हुआ है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट, 3 बैट खरीदते हैं और 6 बॉल खरीदते हैं और 3,900 रुपए पे करते हैं। लेटर शी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल। अनदर बैट, एक और बैट लेते हैं और 3 बॉल और परचेज करते हैं, इसके लिए 1,300 रुपए पे करते हैं। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो इस बार एल्जेब्रिकली तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बल्ला और एक बैट जो होता है, बैट और बॉल परचेज किए तो कॉस्ट मान लीजिए x और y। सो लेट द कॉस्ट ऑफ, पहले बैट लिखा है तो बैट मान लीजिए, बैट बी ₹x एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज ₹y। अभी आप देखेंगे कि आपको मालूम पड़ेगा इसके अंदर जो बॉल है वो फ्री में बट रही है, बॉल की कोई प्राइस ही नहीं है, बॉल फ्री में जितने ले जाना ले जाओ, ऐसा बोल रहा है ये क्वेश्चन के अंदर। ऐसा आपको सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा, देखेंगे कैसे। तो बैट हो गया ₹x का और बॉल हो गई ₹y की। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के हिसाब से हमें ये मालूम पड़ रहा है 3 बल्ले खरीदे गए, 3 बैट खरीदे गए और 6 बॉल ली है। इसका कॉस्ट आ रहा है 3,900 रुपए। पहली इक्वेशन बन गई, पहला सवाल, पहला इक्वेशन बन गया आपका। पहला जो सवाल पूछा था इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इक्वेशन को एल्जेब्रिकली बताइए, बना दिया। दूसरा कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जब एक बैट लिया और 3 बॉल ली, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन के अनुसार हमको ये मालूम पड़ रहा है कि एक बैट और 3 बॉल, 3 मोर बॉल इज इक्वल टू 31300, ऐसा कुछ है। यस तो एक और बैट लिया और 3 और बॉल ली तो 1,300 रुपए और देने पड़ गए। तो x + 3y इज दिस और 3x + 9 6y इज दिस। यहाँ का पहला इक्वेशन बन गया और यहाँ का दूसरा इक्वेशन बन गया। समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? यस तो बस इक्वेशन तो बन गए अलजेब्रिकली। अब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब ग्राफ प्लॉट करना है, तो पहले इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो पहली इक्वेशन लिखी है 3x + 6y = 3900। अब देखना पड़ेगा इसके अंदर कि हमें पॉइंट्स जो हैं वो कैसे मिल रहे हैं। तो हमें ग्राफ के ऊपर जो यूनिट मार्क करना है वो एक एक मार्क करना है कि 5-5 मार्क करना है कि 6-6 मार्क करना है कि 10-10 की 100-100 देखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पॉइंट्स निकाल लेते हैं x और y। अगर मैं x की जगह पे 0 डालूंगा तो बेटा मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा 3,900 डिवाइड बाय 6। कोई परेशानी इसमें किसी को तो बता सकता है? इस चीज को निकालने के लिए कुछ बच्चे यहाँ पे कुछ स्कूल में ही करवाया जाएगा कि पहले आप किसी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में निकाल लीजिए। तो मैं लिख सकता हूँ 6y = 3900 - 3x। ये वहां चला गया तो नेगेटिव हो गया, और क्योंकि 6 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो राइट साइड जब जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ मिल गया। तो अब एक काम कीजिए, यहाँ पे वैल्यूज डालना शुरू करो। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालता हूँ
क्यों डालते हो 0? बिकॉज वो पॉइंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आते हैं तो उनको मार्क करना बड़ा आसान होता है। अगर मैं एक्स की जगह पे 0 डालता हूँ तो मुझे मिलता है 3900 डिवाइड बाय 6 यानी 1300 डिवाइड बाय 2 यानी 650, तो मुझे y का वैल्यू 650 मिलता है। और अगर मैं y का वैल्यू 0 डालता हूँ तो मुझे x का वैल्यू 1300 मिलता है। बस 2 पॉइंट काफी है, इससे मेरा काम चल जाएगा। 2 पॉइंट मिल गए, इनको मार्क करके मैं लाइन खींच सकता हूँ। समझ पा रहे बेटा इस चीज को आप? समझ पा रहे हैं इस चीज को आप बेटा? Yes, sir. यस और फिर ये इन टर्म्स निकालना कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी नहीं है। जब ग्राफिकली बोलेगा ना कि ग्राफिकली सॉल्व कीजिए, तब हम निकालेंगे इस चीज को। लिख देंगे तो क्या होगा, एग्जामिनर को मालूम पड़ेगा तुमने क्या करा है। अब मैं फिर से y निकालता हूँ, तो y की वैल्यू आ गई 1300 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू आ गई 1300 माइनस एक्स डिवाइड बाय 3। अब ऐसा करने से क्या होगा, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आगे जो मेथड आने वाली है सब्स्टिट्यूशन की, उसमें यही करना है हमको, इसलिए। अब बताइए बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर इस वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू डालता हूँ 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा बताइए? x का वैल्यू 0 डालने से क्या मिलेगा बेटा बताइए? 1300 डिवाइड बाय 3 मिलेगा। अगर मैं x की जगह पे डाल दूं 0, मतलब पॉइंट में आ जाएगा। तो पॉइंट अवॉइड कीजिए, क्योंकि हम कहाँ ढूंढेंगे पॉइंट को? ढूंढते रह जाएंगे, ग्राफ पे थोड़ी हमारे पास। तो एक काम करो, ऐसा तो क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 3 से डिवाइड हो जाए? 100 डाल दूं, 100 डालने से आसान हो जाएगा, क्योंकि देखो इधर नंबर बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, 650, 1300। तो जो आपका ग्राफ पे प्लॉटिंग होगा वो आप 1 2 3 4 नहीं करोगे, आप 50 के पॉइंट मार्क करोगे या 100 के पॉइंट मार्क करोगे। इसलिए मैं काम करता हूँ, x की वैल्यू 100 डालता हूँ। 100 डालने से 1200 आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में। 1200 डिवाइड बाय 3 कितना होता है बेटा? 400। तो ये मेरा पॉइंट अच्छा सा मिल गया, जो उसमें ढूंढ सकता हूँ, बहुत बड़ा चैलेंज नहीं रहेगा मेरे लिए। और अगर मैं y की वैल्यू डालता हूँ 0, तो x का वैल्यू कितना मिलता है बेटा बताइए? अगर y 0 डाल दिया तो x मिल जाएगा 1300। कोई परेशानी किसी को? No. इसको प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहली इक्वेशन के पॉइंट है 0 और 1300। पहले तो काम करते हैं 100 के पॉइंट्स मार्क करते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600 एंड सो ऑन। माइनस के 100, माइनस के 200, माइनस 300, माइनस 400, माइनस 500 लिख कर आना है वहां पे। माइनस 100, माइनस 200, माइनस 300, माइनस 400, माइनस 500। उसके बाद ऐसे कुछ पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है। हम चाहे तो 200 भी मार्क कर सकते हैं, देखते हैं कितना मार्क करना है, फिलहाल समझ लेते हैं। तो 200 मार्क करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि पॉइंट्स जो है 1300 तक पहुंचना है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 650। तो एक काम करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं ये सारे पॉइंट जो हैं 200 के मल्टीपल है। 200 है, ये 400 है, ये 600 है, ऐसा मान सकते हैं बेटा? सर मतलब स्केल आप 200 की ले? हाँ, स्केल 200 की ले रहा हूँ मैं। तो अभी इमेजिन करो कि अगर स्केल 200 की नहीं लिया, अगर 100 भी लिया, तो क्या करना पड़ेगा? बस एक ही गड़बड़ होगा कि x के ऊपर 13 पॉइंट मार्क करने पड़ेंगे। तो मार्क कर लेते छोटे छोटे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, थोड़ा बढ़ा दिया, 13 पॉइंट हो गए। ये सब पॉइंट 100 के। 1 2 3 4, जरूरत पड़ेगी तो मार्क करेंगे, छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। चलिए पॉइंट मार्क करते हैं। x की वैल्यू 0, पहला पॉइंट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 650। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 650, मतलब ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 है यानी y एक्सिस पे, और 650 y की वैल्यू है। तो 650 600 और 700 के बीच में आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 600 है और ये 700 है, तो इसके बीच में पॉइंट ये वाला होगा बेटा। समझ पा रहे हो इस चीज को? ये वाला पॉइंट होगा, दिख रहा है आपका पॉइंट ये वाला? यस उसके बाद एक 1300 और 0 है, तो 1300 पॉइंट तो ये रहा, तो ये वाला पॉइंट 1300 है। गॉट माय पॉइंट बेटा? यस इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो पहली लाइन बनेगी। तो थोड़ा सा टाइम देना जरा मुझे लाइन ज्वाइन करने के लिए, दूर है, ये राइटिंग पैड पर लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा अंदाज से मैं इसको ज्वाइन करूंगा, मिल जाए। ऐसा कुछ मिल रहा है ना बेटा? ये लाइन आपकी आ गई पहली वाली, ये पहली लाइन को बना रहा है इस टाइप से। ये पहली लाइन आपकी बन गई, पहला ग्राफ आपका बन गया, फर्स्ट लाइन आपकी ड्रॉ हो गई। कोई परेशानी बेटा इसमें? ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, उसका नाम लिख दीजिए। तो पहली इक्वेशन थी है 3x + 6y 300, इसको पर नाम लिखकर आ गए अपन 3x + 6y = 3900। कहीं भी लिख दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। दूसरा प्लॉट करते हैं। दूसरे में x की वैल्यू 100 है, y की वैल्यू 400 है। ये ढूंढना आसान है। x की वैल्यू 100
तो y की वैल्यू 400, यानी ये वाला पॉइंट होगा बेटा। देख लो, किसी को डाउट है पूछिए। नो हरे रंग से मार्क कर लेते हैं इसको। ये वाला पॉइंट जो है x की वैल्यू 100 है, y की वैल्यू 400 है। दिख रहा है बेटा 400, देखो यहाँ पे, और ये 1। और दूसरा पॉइंट था हमारा x की वैल्यू 1300, y की वैल्यू 0, यानी फिर से वही पॉइंट हो गया। ये पॉइंट कौन सा आ गया? 1300, 0। और ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये था 0, 650। इनको ज्वाइन करना है, इन दोनों पॉइंट से हमारी लाइन जाती है। तो इस पॉइंट को हमें यहाँ ज्वाइन करना है इसके साथ। इन शॉर्ट ऐसा कुछ आएगा। मालूम पड़ रहा है बेटा आपको ये? Yes, sir. यस मतलब ये मालूम पड़ रहा है हमको कि इनका इंटरसेक्शन जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? ये दोनों लाइन कट कर रही है इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट कौन सा है? x की वैल्यू 1300 और y की वैल्यू 0 वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहीं पे कट कर रही है। क्या आपने इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दिखा दिया? तो ये इक्वेशन थी x + 3y 1300 की, इस पर नाम लिख दीजिए, x + 3y = 1300। ये दोनों लाइन रिप्रेजेंट करती है। यहाँ लिखते तो भी काम चल जाता, अच्छे से दिखता हमको, पर मैंने वहां लिख दिया, आप यहाँ लिख लीजिएगा। तो अब ये मालूम पड़ रहा है यहाँ पे कट कर रहा है। अब खुद सोचिए, अगर ये कट कर रहा है तो ये x की वैल्यू, y की वैल्यू। x कौन था? बैट की कॉस्ट, यानी x की वैल्यू 1300 रुपए है, बैट 1300 रुपए का है, और y जो है फ्री की है, बॉल फ्री में बांट रहा है वो। अच्छा देखते हैं, चेक कर लेते हैं ऐसा हो रहा है क्या। 3 बैट कितने के आएंगे? एक बैट 1300 का, 3 बैट कितने का आएगा? 3900 का आएगा। अरे यार, तो बॉल के तो पैसे नहीं लिए उसने भाई ने, सही बात है। और अगर एक बैट और 3 बॉल भी 1300 की है, तो बल्ले की कॉस्ट, बैट की कॉस्ट 1300 रुपए थी। देखो बॉल तो फ्री में दे रहा है वो, बॉल की कॉस्ट ही नहीं है, यानी बैट ले जाओ और बॉल फ्री में ले जाओ, ऐसा कह रहा है वो। तो समझ में आ रहा है बेटा आपको इतना? यस द कॉस्ट ऑफ बैट इज 1300, बॉल इज ऑफ ₹0। बॉल फ्री में बांट रहा है, बहुत बड़ा दिल है दुकानदार का। समझ में आ रहा है बच्चों आपको इतना? कोई परेशानी, कोई डाउट? सर मतलब ये क्वेश्चन में बोला तो नहीं था ढूंढने बोला के लिए? नहीं है, बोला नहीं है, तो हमने सिर्फ ऐसे ही निकाल दिया, बस अब समझाने के लिए कि एल्जेब्रिकली दिखाना है, दिखा दिया। ग्राफ बना दिया हाँ सर, आगे। मतलब ग्राफ बनाने के बाद तो क्वेश्चन खत्म हो बस उसके बाद बस चुप्पी साध दी, वही इतना ही है। बोलता कि आंसर बताओ, तो लिख देते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमारा आंसर होगा, और वो हमारा आंसर 1300, x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 होगी। सिर्फ ग्राफ प्लॉट करके आना है। मालूम पड़ रहा है बेटा आपको इतना? यस किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा? समझ में आ रहा है सब? समझ पा रहे हैं आप लोग इतना? समझ में आ रहा Yes, है? ये सर Okay, सर तीसरा- मतलब इसमें जो लास्ट में बोलता है कि ये फाइंड करना है, तो उसको x और y कर देने का लेट। हाँ, वो बोल देता कि अगर x निकालिए, तो हमें मालूम है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज अवर सॉल्यूशन, हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ इज अवर सॉल्यूशन। और इंटरसेक्शन का पॉइंट कौन सा होता है बेटा? x की वैल्यू 1300, y की वैल्यू 100, सॉरी 0, x की वैल्यू 1300, y की वैल्यू 0। एल्जेब्रिकली सॉल्व नहीं कर सकते? अभी मना कर ना बेटा, अभी तो, अभी कहाँ है? ओ। अभी तो बोलेगा तो करेंगे ना, तो एग्जाम 3.1 स्टार्ट हुआ है अभी, तो अभी करेंगे एल्जेब्रिकली, डोंट वरी। इतना क्लियर हुआ? सर आप एक मिनट रुक Yes, सकते हो sir. ग्राफ वाली से? ये लिखना है कुछ यहाँ पे, नहीं सर, वो ग्राफ वाली। ग्राफ वाला ये रहा। थोड़ा साफ सुथरा बनाइएगा अगर बना रहे हो तो, ठीक है? अदरवाइज रफ में बना के बाद में ड्रॉ खुद कीजिएगा एक बार। अगला सवाल आप खुद ट्राई करेंगे, वो मैं नहीं करवा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, अगेन सेम, बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉस्ट वगैरह निकालना है। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट रूल पढ़ना शुरू करते हैं। यस सर। चलिए मूव ऑन, चलिए बेटा आगे। ओके, ये क्वेश्चन है तो पार्ट ऑफ होमवर्क रहेगा, ट्राई कीजिएगा। चलते हैं अपन आगे, नई कंडीशंस पढ़ते हैं। अभी हमको बेटा ये मालूम पड़ गया कि इक्वेशन जो है जहां पे कट करेगी वो हमारा आंसर होगा, जहां पे 2 लाइनें कट करेगी वो हमारा आंसर होगा। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, इतना तो मालूम पड़ गया, इक्वेशन बना के ग्राफ हम बना सकते हैं। याद रखना, जैसे क्वाड्रेटिक में पढ़ा था
कि क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ पढ़ा था ना बेटा, याद आ रहा है आपको? यस सर। इसी हिसाब से अगर लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, सो लीनियर इक्वेशन का जो होता है पेयर, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो होता है, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होगा बेटा, वो कैसा होगा? वो भी ऐसे ही कुछ होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें x होगा, y होगा और साथ में मतलब कांस्टेंट लगा लीनियर होगा, इक्वेशन इन टू वेरिएबल। करेक्ट, जो हम पढ़ रहे हैं उसी के बारे में बात करेंगे, टू इक्वेशन टू वेरिएबल। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर दो इक्वेशन होगी तो क्या लिखेंगे बेटा? तो यहाँ हम लिख देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1, और दूसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे बेटा? दूसरा इक्वेशन आपका आएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये a1 b1 क्यों लिखा? क्योंकि नंबर्स हैं वो तो अलग अलग है। एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और फिर लिखा हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू लेट्स से 12। तो बोला बताइए a1 का वैल्यू कितना बेटा? बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 हियर? इसको देख के बताइए, a1 कौन होता है? जो x के साथ होता है। तो क्या आप देख के बता सकते हो x कौन हुआ? x के साथ 2 है, तो a1 का वैल्यू 2। पहली इक्वेशन में b1 हुआ 3, और पहली इक्वेशन में c1 क्या हुआ? -6, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे तो यहाँ करना पड़ेगा। और बढ़ रहा है क्या आपका? इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि वो राइट साइड लिखा हुआ था, तो हम इसको लेफ्ट तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस बन जाएगा बेटा, माइनस बन जाएगा बेटा। Yes, sir. और उसके बाद फिर नीचे वाले क्योंकि हम लेफ्ट तरफ लेकर आएंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से a2 की बात करें, a2 का वैल्यू 3 होगा, b2 की बात करें, b2 का वैल्यू 4 होगा, c2 की बात करें वो वैल्यू माइनस के 12 होगा। तो ऐसी वैल्यू निकालना आपको आ गई, इनका यूज क्या हुआ समझेंगे। तो ये तो आपका लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म हुआ। अब मेरा सवाल ये है बेटा कि आप खुद सोचिए कि जनरल इक्वेशन आपकी लिख दी, ये एक पहली इक्वेशन है, ठीक है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन, बिल्कुल सही बात है। बेटा आप मुझे इतना बताइए कि अगर आप इसको प्लॉट करोगे, इसका डायग्राम बनाओगे, इसका ग्राफ बनाओगे, तो दो लाइनें बनने वाली, स्ट्रेट लाइन। यस हाँ सर। तो दो स्ट्रेट लाइन अगर बनने वाली है तो फिर कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है? पहली पॉसिबिलिटी, आपने एक लाइन बनाई वो ऐसी बन गई, दूसरी बनाई वो ऐसी बन गई, यानी कहीं ना कहीं वो कट कर गई, कहीं ना कहीं वो कट करेगी। वो कहाँ कट करेगी? वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। वो तो मैंने रैंडमली ऐसे बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, कहीं भी हो सकता है। तो पॉइंट कहने का मतलब है लाइन जो होगी वो कट करेगी किसी ना किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट कहीं भी हो सकता था, मैंने यहाँ बना दिया। चलो चलिए, ये वो लाइन बन गई, लाइनें कट कर गई, ठीक है। हो सकता है कि आपने लाइन बनाई हो, आपने लाइन बनाई हो और लाइनें जो हैं एक ऐसी आ गई, और एक जो लाइन थी वो एग्जैक्टली इसके ऊपर ही आ गई, इसके ऊपर ही आ गई। इसका मतलब क्या हो गया? लाइन कैसी होगी? कॉन्साइड कर गई, कॉन्साइड, लाइन कॉन्साइड कर गई। और एक तीसरा पॉसिबल केस बन सकता है कि आपने लाइन बनाई, पैरेलल। हाँ आपने लाइन बनाई और एक लाइन जो ऐसी थी दूसरी इसके पैरेलल बनना शुरू हो गई, कट नहीं कर रही है। तो तीन पॉसिबिलिटी बन सकती, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती, कोई पॉसिबिलिटी और नहीं आ सकती। लाइनें कैसी भी हों, या तो कट करेगी या तो कट करेगी, कहीं कहाँ कट करेगी वो अलग सवाल है, इंटरसेक्टिंग होगी लेकिन कट करेगी। दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है लाइन कोइंसाइड करेगी, एक के ऊपर एक होगी, कोइंसिडेंट। और तीसरा हो सकता है लाइनें हो सकती है पैरेलल हो जाए। मालूम पड़ रहा है बेटा इतना आपको? ये सर सर और एक मैं बार आप पीछे की स्लाइड कर सकते हो? करते हैं अभी अभी ये मालूम पड़ा आपको कि जहां पे लाइनें कट करेगी वो आपका आंसर होगा। तो मुझे इतना बताइए, जहां पे लाइन कट करेगी वो आपका कॉमन पॉइंट है, क्योंकि वो दोनों लाइन के अंदर आता है, और वो पॉइंट ऐसा है जो लाइन 1 पे भी आया, 2 पे भी आया, इसलिए वो दोनों का सोल्यूशन बन गया और वही हमारा आंसर होता है। तो बेटा कोइंसाइड जब लाइन करेगी फिर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन हो गए, यहाँ पे तो कॉमन पॉइंट ढेर सारे हो गए, हाँ सर। इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिक। आपको यूनिक वैल्यू मिलेगी, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक वैल्यू x की मिलेगी, एक वैल्यू y की मिलेगी, और कोई आंसर नहीं मिलेगा, बस वही आंसर होगा। जब कोइंसाइड करेगी तो उसको बोलेंगे कि इनफाइनाइट आंसर्स मिलेंगे, और जब पैरेलल होगी तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन, कोई आंसर नहीं मिलेगा। इतना समझ में आया आपको? यस तो ये कंडीशंस हैं, ये सर। कंडीशन है आपकी बेसिक, इनका हम यूज करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। लिख लीजिए, इसको लिखना हो तो अगर आपको। सर एक बार पीछे की स्लाइड बताओ। हाँ मैं दिखाता हूँ। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म था ये।
तीन पॉसिबिलिटी कैसे कैसे क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कितना क्लियर हुआ बेटा सबको? ये Yes, sir. ये सर हो गया ये। अभी नेक्स्ट लाइनें इंटरसेक्टिंग होगी तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, को इंसिडेंट लाइन होगी तो हमें क्या मिलेगा बेटा? इनफाइनाइट। बहुत सारे पॉइंट कॉमन है, कॉमन पॉइंट ढूंढना है, कॉमन पॉइंट इज आवर सॉल्यूशन। को इंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन में मिलेगा नो सॉल्यूशन, कोई जवाब नहीं आएगा, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। कॉमन पॉइंट इज आवर सॉल्यूशन, कॉमन पॉइंट इज आवर सॉल्यूशन। कॉमन पॉइंट हमारा सॉल्यूशन होता है। कॉमन पॉइंट एक होगा या ढेर सारे होंगे या एक भी नहीं होगा। कैसे लोगे बेटा? यस चलिए खत्म करते हैं यहाँ पे आज की क्लास, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इन कंडीशंस को समझेंगे कब कौन सी लाइन कैसे बनेगी।